हेलो एवरीवन, मैं आरती। वेलकम टू बायोलॉजी डायरीज। आज हम डिस्कस करेंगे गोल्जी एपरेटस के बारे में। चलिए फिर शुरू करते हैं। गोल्जी एपरेटस को हम लिपोकॉन्ड्रिया, इडियोसोम, डेल्टन कॉम्प्लेक्स, बेकर्स बॉडी, गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। गोल्जी एपरेटस की डिस्कवरी की गई थी एक इटालियन साइटोलॉजिस्ट के द्वारा, that is Camillo Golgi. That's why it is named as the Golgi apparatus. Golgi apparatus जो है सारे यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है except the mature sieve elements in plants and the mature sperm cells in humans and the red blood cells. इन तीनों के अंदर Golgi apparatus जो है वो absent होता है. Now this is a cell in which nucleus is present. न्यूक्लियस के अराउंड होती है न्यूक्लियर एनवेलप और वी कैन से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अराउंड प्रेजेंट होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप का होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सरफेस स्मूथ होता है और इसके सरफेस जो है राइबोसोम से कवर्ड नहीं होता है, जिसका फंक्शन होता है लिपिड्स की सिंथेसिस करना सेल्स के अंदर। रफ एंडोप्लाज्मिक का सरफेस जो है वो रफ होता है एंड इट इज कवर्ड बाय द राइबोसोम्स एंड इसका फंक्शन होता है प्रोटीन्स की सिंथेसिस करना सेल्स के अंदर। Alright, ribosomes are also called as the protein factory because they synthesize the proteins in the cells. Now, न्यूक्लियर एनवेलप के नियर बाय ही गोल्जी बॉडी प्रेजेंट होती है एंड दिस गोल्जी बॉडी we will discuss in this video. Now, what is the biogenesis of the Golgi apparatus? Golgi apparatus डेवलप होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इन्वेजिनेशन से या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की इवेजिनेशन से भी। You can see in the diagram, this is the nucleus around which the rough endoplasmic reticulum is present because it is covered by the ribosome molecule. That's why it is rough endoplasmic reticulum, or it is also developed from the invaginations of the plasma membrane. Now, what is the structure of the Golgi apparatus? Golgi apparatus के अंदर चार components होते हैं, cisternae, tubules, vesicles and Golgi vacuoles. जो Golgi apparatus का forming phase होता है, जहाँ पे vesicles receive की जाती है from the endoplasmic reticulum, that phase is called as the cis phase. And the maturing phase जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ प्रेजेंट होती है, that phase is called as the trans phase. This phase is the receiving side of the Golgi apparatus, or we can say the forming phase, जहाँ पे vesicles receive की जाती हैं from the endoplasmic reticulum, and this is the shipping side, or we can say maturing phase, which is towards the plasma membrane, which is also called as the trans phase. Now, सिस्टर्ने प्रेजेंट होते हैं गोल्जी एपरेटस के अंदर। सिस्टर्ने क्या होते हैं? ये फ्लैट डिस्क शेप्ड सैक्स होते हैं जिनके एंड्स स्वोलन होते हैं। द एंड्स आर स्वोलन, जो कि एक दूसरे से पैरेलली अरेंज होते हैं। इनकी मेम्ब्रेन भी स्मूथ होती है एंड गोल्जी एपरेटस को हम पोलराइज्ड सेल ऑर्गेनेली भी कहते हैं, क्योंकि जो सिस्टर्ने का ये कर्वेचर होता है, ये गोल्जी एपरेटस को एक पोलैरिटी देता है। इट गिव्स पोलैरिटी टू द गोल्जी एपरेटस। एक गोल्जी एपरेटस के अंदर बहुत सारी सिस्टर्नेस प्रेजेंट होती हैं और हर सिस्टर्ने का डायमीटर इज 1.5 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर का होता है।
हर गोल्जी एपरेटस के अंदर वेरिड नंबर ऑफ सिस्टर्नेज प्रेजेंट होते हैं। सिस्टर्ने जो है ये कंसेंट्रिकली अरेंज होते हैं न्यूक्लियस के नियर बाय। नाउ गोल्जी एपरेटस के दो फेजेस होते हैं, दो डिस्टिंक्ट फेजेस होते हैं, सिस एंड ट्रांस फेज। जो सिस फेज होता है, दिस इज द सिस फेज, इट्स नेचर इज कॉन्वेक्स, और वी कैन से दिस इज द फॉर्मिंग फेज। जहां पे वेसिकल्स को रिसीव किए जाता है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेसिकल्स आ रही है, दे आर रिसीव्ड बाय द सिस फेज ऑफ द गोल्जी एपरेटस। अनदर फेज इज द ट्रांस फेज। ट्रांस फेज का नेचर होता है कॉनकेव, एंड दिस इज द मैच्योरिंग फेज, जहां पे वेसिकल्स मैच्योर होके ट्रांसपोर्टेशन के लिए रेडी होती है। सिस और ट्रांसफेज जो है ये एंटायरली डिफरेंट होती हैं एक दूसरे से, लेकिन ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती हैं। दे आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर। अनदर स्ट्रक्चर इज द टिब्यूल्स। टिब्यूल्स जो है ये शॉर्ट ब्रांच्ड इंटरकनेक्टेड फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो कि डेवलप होते हैं फ्रॉम द साइड्स ऑफ द गोल्जी एपरेटस, and they are also developed from the maturing phase of the cistern. Cistern की maturing phase, that is trans phase, से भी develop होते हैं tubules. Another structure present in the Golgi apparatus is vesicles. Vesicles जो है ये small sacs होते हैं, जो कि develop होते हैं tubules से. These vesicles develop from tubules. वेसिकल्स जो है वो दो काइंड्स की होती हैं, स्मूथ वेसिकल्स और वी कैन से सिक्रीटरी वेसिकल्स एंड कोटेड वेसिकल्स। जो स्मूथ वेसिकल्स होते हैं और वी कैन से जो सिक्रीटरी वेसिकल्स होते हैं, इनका सरफेस कैसा होता है, स्मूथ होता है, और इनके अंदर जो है सिक्रीटरी ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। सिक्रीटरी ग्रेन्यूल्स आर प्रेजेंट इन दिस सिक्रीटरी वेसिकल्स। नाउ कोटेड वेसिकल्स। कोटेड वेसिकल्स का सरफेस जो है ये रफ होता है, दे आर रफ सरफेस वेसिकल्स, और ये कवर्ड होती हैं फाइन ब्रिसल लाइक आउटग्रोथ से। दे आर कवर्ड बाय द फाइन ब्रिसल लाइक आउटग्रोथ्स. You can see in this diagram also they are covered by the fine vesicle outgrowths. Now another structure present in the Golgi apparatus is the Golgi vacuoles. So ये Golgi vacuoles जो हैं ये large rounded sacs होते हैं, राउंडेड सैक्स होते हैं, जो कि प्रोड्यूस होते हैं कनकेव सरफेस ऑफ द गोल्जी एपरेटस से। कनकेव सरफेस कौन सा होता है गोल्जी एपरेटस का? इट इज द मैच्योरिंग फेज, एंड द मैच्योरिंग फेज इज द ट्रांस फेज. ऑलराइट, कुछ गोल्जी वैक्यूल्स जो है वो लाइजोसोम की तरह भी काम करते हैं. कुछ गोल्जी वैक्यूल्स जो है they act as a lysosomes and they are filled with the granular substances also in some species. Now what are the functions of the Golgi apparatus? Golgi apparatus का major function होता है पैकेजिंग करना, मॉडिफिकेशन करना एंड ट्रांसपोर्टेशन करना मटेरियल्स की. कैसे मटेरियल्स की? प्रोटीन्स की, लिपिड्स की, जो कि रिसीव किए जाते हैं फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. नाउ पैकेजिंग किस फॉर्म में होती है? पैकेजिंग इज इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स. वेसिकल्स की फॉर्म में पैकेजिंग की जाती है विच आर रिसीव्ड फ्रॉम द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन्स रिसीव किए जाते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से लिपिड्स. All right, in the form of vesicles. उसके बाद they get fused with the Golgi apparatus. ये Golgi apparatus से fuse कर जाते हैं and they start moving towards the trans phase.
ट्रांसफेज की तरफ मूव करना शुरू कर जाते हैं. दैट्स व्हाई वी से गोल्जी एपरेटस इज एसोसिएटेड विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर लिपिड्स और प्रोटीन्स का सिंथेसिस होता है. Then these proteins and lipids are received by the Golgi apparatus. Then उनकी पैकेजिंग होती है. If there is need of any kind of modification in them, modification होती है सिस्टर्नी के अंदर, and then they get transported to their targeted destination. So what are the functions of the Golgi apparatus? Vesicles को transport करना, bringing the molecules from the रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेसिकल्स को रिसीव करना, देन इन मॉलिक्यूल्स को फ्यूज कर देना मेम्ब्रेन के साथ, देन दे गेट सॉर्टेड बेस्ड ऑन देयर डेस्टिनेशन. कौन सी वेसिकल्स को कौन सी टारगेटेड डेस्टिनेशन पे जाना है उसके अकॉर्डिंग इनको सॉर्ट किया जाता है. देन अगर कुछ रीमॉडलिंग या फिर मॉडिफिकेशन की जरूरत है इन वेसिकल्स के अंदर, देन सिस्टर्ने के अंदर उन मॉलिक्यूल्स की रीमॉडलिंग एंड मॉडिफिकेशन की जाती है. देन दीज मॉडिफाइड मॉलिक्यूल्स आर सिक्रीटेड आउट. देन ये सेल से सिक्रीट आउट किए जाते हैं या फिर दे गो टू द टारगेटेड destination, or we can say another organelle. That's why Golgi apparatus is a secretory organelle, because it helps in secretion of proteins and lipids in the cells. Another function of the Golgi apparatus is they help in the formation of root hairs from the epidermal cells. Epidermal cells से root hair formation करने में help करते हैं Golgi apparatus. And the part present in the human sperm cell, that is acrosome, ये help Golgi apparatus ही इनका synthesis करता है. So acrosome are synthesized by the Golgi apparatus. Alright, I hope you understood this topic. I hope this video is helpful to you. Share your views in comment section. Do like, share, subscribe to my channel for more videos. Thank you.